तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है उसके 3 दिन बाद जो भी स्टेट में बर्बादी हुई थी वो बर्बादी यहाँ पे रिकवर हो जाती है। जो 18 टोटल पिक थे ना भाई, वो सेट में से 18 में से ना 10 पिक को लीडर यहाँ पे लेता है, उसको यहाँ पे लीड करता है। और जो दुश्मन सेट यहाँ पे फेंडी सेट था ना, उसके जो बंदे यहाँ पे हमला करने आए थे उनको जहाँ से मार खत्म कर दिए थे, लेकिन वो सेट अभी बरकरार है। कुछ बंदे अभी भी उनके जिंदा जो कि अपने सेट में आराम से अपना काम धंधा कर रहे थे, लेकिन लीडर यहाँ पे लेके जाता है अपने 10 पिक के बंदों को, उन पर हमला करके उनकी बर्बाद कर देते कि भाई उनके ढेर सारे एल्टर्स और साथ ही में उनका लीडर तो मारा जा चुका है ना, तो जिस चक्कर में उनका पावर यहाँ पे कम से होता है। कुछ दिन के हमले के बाद है ना फेंडी सेट कंप्लीटली यहाँ पे बर्बाद हो जाता है, उसका कोई भी मेंबर यहाँ पे जिंदा रहता नहीं है, जिसके बाद से पूरे दुनिया में एक हाहाकार मच गया। देखिए अरे बाप, इतना बड़ा सेट बर्बाद हो गया। और ये सेट का प्योर जेड यानी जो अपने मेन हीरो का सेट है, इस सेट का यहाँ पे नाम धीरे धीरे फेमस होने लगा। यहाँ भी ये तो पहले से स्ट्रॉन्ग हो गई, पहले से बहुत ही कमाल हो गया, और इसका भी नाम स्लेइंग एल्डर का भी नाम धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ही फेमस हो गया। हाँ, लेकिन खाली स्लेइंग एल्डर का नाम फेमस हुआ, ये एग्जैक्टली कौन है, इसका रियल नेम क्या है, क्या करता है, कौन से लेवल पर है, उसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं है। और फिर 3 होता है की और 3 साल के अंदर कल्टिवेशन के अंदर इसका भी लेवल अप हो चुका है और नॉनसेंस सॉल्व के सेकंड लेवल पे जा चुका है। ये भी देखते एक समय कुछ अजीब हुआ क्या सिस्टम यहाँ पे लिख के आता है कांग्रेचुलेशन। कुछ यहाँ पे हिडन मिशन था जो आपको शो किया नहीं जाता, जैसे ये पूरा होता ना अपने आप ये शो होता है, तो हिडन मिशन ये था सेट को बर्बाद करने का। जो सेट यहाँ पे बर्बाद हो चुका है तो बदले में आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिलेंगे, और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में एक यहाँ पे पील था, एक मैनुअल यानी टेक्निक का बुक, और साथ ही में यहाँ पे एक रोब यानी भाई पहनने वाला एक ड्रेस। यहाँ पर एक दिन इनके सेट के आसपास ऐसा बिजली गिरा था, तो ये लोग डर जाते, कहते अरे 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 लगता है फेंडी सेक्टर में वापस से हमारे ऊपर हमला करने आ रहे। तो यहाँ पे कहता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, उसको तो हमने जाके यहाँ पे बर्बाद कर दिया, उनको कोई आदमी यहाँ पे जिंदा नहीं है, फिर ऐसे कैसे कोई हमला कर सकता है। ग्रैंड एल्डर अपना कोई पावर यहाँ पे चेक करा कि हाँ भी ये बेसिकली क्या हो रहा है, बिजली यहाँ पे कैसे गिर रही है। तो ये लोग पूछते हैं लीडर कि यहाँ पे क्या हुआ, ग्रैंड एल्डर कुछ मालूम चला क्या? वो कहता है या मालूम चला भाई, कोई दुश्मन का अटैक यहाँ पे नहीं है, ये बिजली बेसिकली जो हमारा है ना भाई हैन के एरिया में यानी उससे केव के पास यहाँ पे गिर रहा है। तो लोग कहते हैं अच्छा, तो फिर तो कुछ करोगे, फिर टेंशन कोई ऐसी यहाँ पे बात नहीं है। शीट होता है हैन पर, और अभी अभी हमने देखा उसको जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिला, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में स्किल यहाँ पे था। हाँ, तो वो स्किल यहाँ पे ट्राई मारता, वो स्किल की एक खासियत है, एक ठंडा टाइप का बेसिकली स्किल है कि आसमान से भैया बिजली यहाँ पे लाके ना ऐसा गिरा के ब्लास्ट यहाँ पे कर सकता है। तो वो बेसिकली स्किल का प्रैक्टिस करता, बिजली यहाँ पे गिरा था। ये भी कहते यस, इतना कमाल का एक और स्किल मिल गया, मजा आ गया, बल्ले बल्ले। उतने में यहाँ पे लीडर भी आता, वो आते कहते एल्डर हैन कैसे हो, ये भी कहता है लीडर बोलो यार क्या हुआ। वो कहते सर नीचे था ना, मुझे आपके साथ यहाँ पे कुछ बातचीत करना है। ये नीचे जाता है, दोनों मिल के केव करना जाते हैं यहाँ पे। ये कहता है एल्डर कहता है, लीडर कहता है बेसिकली कि सुनो यार हैन, तुम्हें कुछ भी काम है, कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पर हो, जो भी तुम यहाँ पे कहना भाई बता दो, हम जो भी हो सके हम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी करने की कोशिश करेंगे। जो सुनते हैं बोलता नहीं यार मुझे ऐसा कुछ पूरी भी नहीं करवाना, और नहीं मेरा ऐसा कोई रिक्वेस्ट यहाँ पर, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि भाई मुझे शांति से, बस आराम से शांति से अपनी ज़िंदगी काटना है और कुछ भी नहीं। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है काम, तो उसके लिए भाई जो कमरा ना आपको ये केव मुझे छोटा लग रहा है। वो कहता ना यार चले गया, मुझे इसकी आदत यहाँ पे हो चुकी है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। वो कहता है चलिए जो हमारा मेन पिक है ना भाई, मेन पिक पे चलिए, उसके पास है इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, उनमें से भाई आपको एक दे दूंगा। एक कहता ना ऑफर के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे यहीं पे सूट है, मैं यहीं पे रहूँगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाऊँ। सुंदर लीडर भी कहता है ओके ठीक है, तो हम भी आपके यहाँ पे फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन है ना हम जो सेट वाले ना मिल के यहाँ पे ना आपके लिए स्पेशली आपके लिए एक यहाँ पे केप तैयार करें जिसमें सबसे बेस्ट रिसोर्सेस और मटेरियल यहाँ पे लगेंगे। वो भी कहते हैं क्या बात करो सच्ची में? एक कहता हाँ सच्ची में, तो ये तो हम छोटा सा काम कर देंगे, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट आप हमारे यहाँ पे पूरा कर सकते हो। अरे यार रिक्वेस्ट ये कि भाई प्लीज़ यार डिसाइपल यानी स्टूडेंट भाई आप यहाँ पे बना लो। ये भी कहते स्टूडेंट बना लूँ, किसको बना लूँ? वो कहते एक लड़का यहाँ पर है, बड़ा टैलेंटेड यहाँ पे लड़का है, बहुत टैलेंटेड है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको इसको स्टूडेंट बना लेना, और टाइम टू टाइम जैसे गाइडेंस की इसको जरूरत पड़ेगी ना, तब जाके आप इसका यहाँ पे गाइडेंस दीजिएगा। तो लड़का सामने यहाँ पे आने लगता है, और लड़के के पास यहाँ पे कोनेट प्रोविडेंस यानी इसका भी जो हालत है ना भाई, वो भी बड़ा यहाँ पे स्पेशल बड़ा कमाल का था। तो यहाँ पे लिख के आता है कि एक्जैक्टली है क्या, तो बताया जाता है ये बंदे के पास बड़ा कमाल का यहाँ पे डेमोन ब्लड लाइन है, ये आधा इंसान और आधा यहाँ पे डेमोन है, और इसका जो कल्टिवेशन का है ना भाई टैलेंट वो कितना भी हो सकता है, जिसको कोई मेजरमेंट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे छोड़ा था ना, हाँ तो गलती से अपना पावर यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाया, और जिस चक्कर में डेमोन में ट्रांसफॉर्म हो गया, और अपनी जो जान पहचान के थे ना भाई स्टूडेंट लोग, उनको भाई इसने चोट पहुंचा दिया, जिसके बाद है ना इसको सजा यहाँ पे मिली थी भाई, किसके द्वारा मालूम है? फेंडी सेट द्वारा। लेकिन एंड में भाई इन्होंने यानी तुम्हारे सेट वालों ने बचा के इसे को तुम्हारे पास यहाँ पर लेकर आ गए। ये भी देखता ओके, तो इसकी हालत भी यहाँ पे काफ़ी ऐसा स्पेशल है भाई, बिल्कुल मेन हीरो जैसे, मेन कैरेक्टर जैसे फैन का था मेरा है, और इसका लड़का भी सामने से नमस्कार करते कि भाई स्लिंग एल्डर जी नमस्कार। ये भी कहता है हाँ नमस्कार। उसके बाद से ये लीडर कहता है ओके ठीक है भाई, तो बनाएगा ना? वो कहता है हाँ भाई मैं इसको मैं स्टूडेंट बना लूँगा, लेकिन ये बात टेक्निक का, तो भाई मेरे जो टेक्निक यहाँ पे ना भाई कोई ऐसा कल्टिवेशन टेक्निक नहीं है, सकते सब या तो मैजिकल टेक्निक है या तो स्पेल यहाँ पर है। हाँ मेरा वही है, और यही बात इसको टेक्निक सिखाना, तो जो आपके सेट का टेक्निक है ना आप वही सिखाओ यार, और मैं कुछ इसको सिखा नहीं सकता, मैं मैजिकल टेक्निक वो सिखा दूंगा। जो सुनते वो भी कहते नो प्रॉब्लम चलेगा भाई, इतना भी आप कर दो ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात
बात यहाँ पे हो जाएगी। और मैं आपको कुछ यहाँ पे देना चाहूँगा टोकन, ये बेसिकली टोकन है और ये टोकन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं ना उनको यहाँ पे दिया जाता है। तो ये टोकन आपका यहाँ पर है, तो ये टोकन आप किसी को दोगे ना, इसका मतलब वो आपका स्टूडेंट रहेगा। तो आगे चल के आपको किसी को स्टूडेंट बनाने का पे मन करेगा ना, तो ये टोकन दे देना। और टोकन लिटरली ढेर सारा था, बक्सा भर के था, जो देखते हैं भी कहता अच्छा यार तुमने जानबूझ के इतना टोकन मुझे दिया ना, तुम चाहते हो कि जानबूझ के कि मैं ढेर सारे स्टूडेंट बना लूँ। और कहता यार, और मैं चला, तुम दोनों यहाँ पे टीचर स्टूडेंट बातचीत करो, तो निकल जाता है। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा भाई यहाँ पे वो लड़का नर्वस लग रहा था। और लड़के का नाम यहाँ पे यांग है। तो यहाँ पे कहता भी है उससे कि ओ केटी के लड़के भाई मुझे तेरे ओरिजिन के बारे में पूरा आइडिया लग चुका है, तेरा नाम यहाँ पे यांग ना, और तू आधा इंसान है और आधा डेमोन है, और फ्रेंडली सेक्टर ने तुझे यहाँ पे पकड़ के रखा था, लेकिन इन्होंने तुझे यहाँ पे जान से बचा लिया। क्यों है सच मैंने बोला ना। सुनते हुए लड़का हिल जाता है, क्या क्या क्या, लेकिन आपको यहाँ पे कैसे मालूम? यहाँ आने से पहले लीडर ने कह दिया था कि भी देख तेरी 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 यहाँ पे स्पेशल बात है, तू आधा डेमोन है आधा इंसान है। ये बात नहन को बिल्कुल मत बताना वरना गड़बड़ हो सकता है। लेकिन बताने से पहले इनको तो यहाँ पे मालूम चल गया। वो भी सामने से हन कहता हाँ मुझे मालूम चल गया, डोंट वरी, आज से तू भाई मेरा डिसाइपल, यानी आज से मेरा तू स्टूडेंट। और फिर यांग ये भी कहते हैं सही, आप तो बड़े कमाल के भाई, आपने लिटरली देखते ही मुझे आइडिया लगा लिया कि हाँ भी मेरे ओरिजिन यहाँ पे क्या है, मैं कैसा बनूँ। आप तो वाकई में बड़े कमाल के हो। और इसके जो फेवरेटी लेवल है ना 3 स्टार यहाँ पे हो जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे नहन भी सोचता है मेरे पास यहाँ पे सिस्टम है, तो ऑफकोर्स मैं किसी के बारे में यहाँ पे पता लगा ही लूंगा। उसको टोकन यहाँ पे देता है अपना और कहता है ये ले भाई टोकन, अब से तू मेरा ऑफिसर स्टूडेंट यहाँ पे बन चुका है, जा कोई कमरे में यहाँ पे जगह ढूंढ ले और अपना कल्टीवेशन यहाँ पे चालू कर दे। वो भी कहता है ओके ठीक है बढ़िया है, लेकिन जाने से पहले सुनिए ना, एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है जो आपसे मैं करना चाहता हूँ। क्या ना मेरे अब्बा जान तो गुजर चुके, नहीं गुजरने से पहले ना उन्होंने मुझे एक टेक्निक यहाँ पे दिया था, और टेक्निक में तभी यहाँ पे सीख सकता हूँ अगर मैं सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जाऊँगा तब। और एक यहाँ पे पंख उन्होंने दिया और पंख के अंदर भाई यहाँ पे टेक्निक बेसिकली छुपा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ भाई आप उसके बारे में यहाँ पे पता करें, मुझे गाइडेंस दे कि यहाँ पे एक्जैक्टली क्या है, कैसा कुछ मदद करके लेवल अप करके मुझे सॉल्व फॉर्मेशन पहुँचा दे। पंख यहाँ पे आगे करता है और यहाँ पे ये अपने डिवाइन सेंस के जरिए है पता करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली क्या राज है भाई, कैसा टेक्निक है। लेकिन जैसा कि कहा उसने सॉल्व फॉर्मेशन बंदे कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकते हैं इसका, और इसका पावर अभी सॉल्व कल्टीवेशन पे नहीं गया, मतलब सॉल्व फॉर्मेशन पे नहीं गया है, इसलिए ये भी नहीं देख सकता। कहता कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आगे यहाँ पे पता कर लूँगा जैसे सॉल्व फॉर्मेशन पे जाऊँगा कि इसके अंदर क्या राज छुपा हुआ। पंख ले लेता हूँ, कहता वेल अभी के लिए पंख लेता हूँ, इसकी स्टडी करूँगा, इसके बारे में जानूंगा, देन तुझे भी यहाँ पे बता दूंगा। और रही बात भाई मेरा जो मैजिकल स्पेल जो मैं सिखाने का कहा था वो अभी नहीं सिखाऊंगा, सबसे पहले तुझे भाई अपने हिसाब से कल्टीवेशन करना 10 साल तक, उसके बाद से सिखाऊंगा। वो भी कहता वो केटी एक सेकंड आपने क्या बोला 10 साल तक लगातार? वो कहता हाँ तो क्यों तुझे कोई प्रॉब्लम है? एक कहता ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा रहा हूँ 10 साल के लिए कल्टीवेशन करने। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो कल्टीवेशन खत्म, आई मीन चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो नेक्स्ट होना था जांग नहीं भाई यांग, उससे यहाँ पे कहता हूँ ठीक है तो अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर, मैं भी करता हूँ। 10 साल यहाँ पे हो जाता है, 10 साल बाद अपना कल्टीवेशन करता हूँ। ओके ये नानसेर सॉल्व के ना सेकंड लेवल पे था, अभी नानसेर सॉल्व के यहाँ पे भाई चौथे लेवल पे जा चुका है 10 साल के अंदर। ये भी कहता हुआ चौथे पे जा चुका हूँ, बहुत जल्दी 9वें पे, उसके बाद बहुत जल्दी मैं सॉल्व फॉर्मेशन पे चल जाऊँगा, मजा जाएगा। अरे मेरा स्टूडेंट यांग उसका यहाँ पे क्या हालत है भाई, तो कैसा है? यांग बाजू में बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था, सदमे में कह रही यार मैं पहली बार ना 10 साल लगातार बैठ के कल्टीवेशन यहाँ पे किया हूँ, मजा तो आ गया, पावर भी यहाँ पे बढ़ गया, लेकिन फट के भी चार हो गई। यहाँ पे हैंड नोटिस किया था इस बंदे का पावर चाहिए मेरे पास यहाँ पे आया था ना 10 साल पहले, तो इसका पावर यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग के पहले लेवल पे था, लेकिन अब यहाँ पे भाई 6ठे पे जा चुके हैं, यानी इसका स्पीड भी है ना भाई ओके काफी ज्यादा यहाँ पे थे। और उसके बाद मुझसे कहते हैं कि बच्चा तूने 10 साल के लिए अपना कल्टीवेशन यहाँ पे किया, तो कैसे यहाँ फील हुआ भाई, कैसा लगा 10 साल तक कल्टीवेशन करके? वो कहता है मास्टर भी थोड़ी सी फट के हाथ में हो गई थी, लेकिन यहाँ पे काफी बढ़िया लगा और पावर भी इंक्रीज हो गया और काफी यहाँ पे ज्ञान की भी प्राप्ति हुई, दुनिया जमाने के बारे में बहुत ही ज्ञान मिला। जो सुनता इसका भी दिमाग खराब के दुनिया जमाने के बारे में ज्ञान मिला, घंटा ज्ञान नहीं मिलता, ये खाली फालतू बातें होती है। अगर लोग तुम्हें ऐसा बोले कि अभी ऐसा मिला वैसा मिला, कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं 100 साल से ज़्यादा से कल्टीवेशन ऐसे कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक कुछ भी मालूम नहीं चला, इसको घंटा भी कुछ मालूम नहीं चला होगा। उससे कहता है वेल ओके 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 ठीक है भाई, वाकई में तेरा पावर यहाँ पे इंप्रूव हो चुका है, ज्ञान तुझे यहाँ पे मिल चुका है, तो चलो भाई मिशन भी करने का टाइम आ चुका, तो मिशन यहाँ पे करेगा ना? वो कहता हाँ भाई उसी का तो इंतजार था भाई, घर पे बैठे बैठे कल्टीवेशन करने में मजा नहीं आता, बाहर मुझे मिशन करें, बताओ मिशन क्या है? मिशन क्या है? वो कहता ओके ठीक है, तुझे तो मालूम होगा भाई हर महीने हमारे सेट में एक यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिस्ट तैयार होता है, हाँ तो तुझे उसके पे नंबर 1 पे आना है। क्या ना बंदे लोग जो भी काम यहाँ पे करते हैं सेट के लिए, तो उस हिसाब से ना उसका कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलता है और उस हिसाब से उसका रैंक उस लिस्ट में यहाँ पे डिसाइड होता है। इस महीने तुमने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, तुम्हारा रैंक 1 पे आएगा, तो इसको वही काम मिलता है कि जा भाई और उस पर ना कम से कम मैंने एक बार रैंक 1 पे आ जा, ये भी मिलता। अरे 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 उस पर रैंक 1 पे आने के लिए भाई बहुत कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, मैं उतना भी कमाल के नहीं हूँ, ऐसा देते देते हो सकता
सकता है 50, 100 या 1000 साल भी गुजर जाएंगे, लेकिन तो भी शायद मुझसे ना हो पाएगा। लेकिन ये बोलते जाओ कर, और लात मार के लिटरली निकाल देता कि बिना मिशन किए वापस मत आना। और वो तो बस बहाना था, है ना, उसको भगाना चाहता था इसलिए उसने भगा दिया। ये भी कहता चलो भाई उस यांग से यहाँ पे छुटकारा मिला, तो उसका भी यहाँ पे टेंशन कोई बात नहीं है। और ये बात उसके बाप ने जो पंख यहाँ पे छोड़ा था, जिसको एक्टिवेट करने के लिए कम से कम भाई सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे रहना चाहिए, और इसके बारे में पता करने के लिए भी तुम्हारे पास सॉल्व फॉर्मेशन की पावर होनी चाहिए और डिवाइन सेंस से एक्टिवेट होगा। लेकिन जो मैं डिवाइन सेंस है ना सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे गया नहीं, कि भाई मेरा बॉडी भी सॉल्व फॉर्मेशन पे नहीं गया है, लेकिन मेरे पास तरीका है। जो 10 साल से मैं अपने कल्टिवेशन करता ना, अपने कल्टिवेशन में भाई मेरा सेकंड ध्यान था, सबसे ज़्यादा ध्यान तभी अपने डिवाइन सेंस का पावर यहाँ पे बढ़ाने पे था। और उससे भी ज़्यादा कमाल की बात अगर आपको यहाँ पे याद है, तो जो 3 इसको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिले थे उसमें एक पिल भी यहाँ पे था, और पिल की यही खासियत है, बंदे का जो डिवाइन सेंस का पावर है ना वो पावर यहाँ पे बढ़ाता है। तो वो पिल यहाँ पे निकाल लेता है, बोर्डा खोल के देखता, बोर्डा में टोटल यहाँ पे 9 पिल थे। ये भी खुश, चलो भाई 9 यहाँ पर, तो भाई 9 अगर मैंने खा लिया तो भाई काफ़ी ज़्यादा मेरा पावर यहाँ पे बढ़ना तो चाहिए। तो यहाँ पे 9 का 9 खा लेता है, और खाने के कुछ समय बाद धीरे धीरे यहाँ पे असर भी होता है, और देखते हैं यस वाकई में मेरा डिवाइन सेंस का पावर यहाँ पे बढ़ चुका है। तो अब भाई ट्राई मार के देखता हूँ, अब मेरे नाश्ते सॉल्व पे रहते भर में भी जो डिवाइन सेंस का पावर है ना सॉल्व फॉर्मेशन लेवल बंदे के बराबर यहाँ पे हो चुका है। इसलिए अपना पूरा पावर लगा के, भाई स्टार्टिंग से नहीं हो पाता, लेकिन बहुत ही जोर यहाँ पे लगा देता है पता करने के लिए, और बहुत जोर लगाने के बाद ना फाइनली अंदर क्या है धीरे 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 इसको दिखने लगता है। अभी क्लियरली हमें बताने के आगे चल के मालूम चलेगा, क्योंकि अभी सीन शुरू हो जाता है भाई मुंह की ओर, और मुंह ने ढेर सारे छोटे छोटे बच्चों को सेट में लेके आ रहा था एडमिशन करवाने के लिए। और बंदे भाई कोई यहाँ पे खुश था, कोई बदतमीज था, कोई यहाँ पे इंट्रोवर्ट था कम बातचीत करने वाला, कोई कहता भी कौन सा पिक स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा, मुझे तो इसमें जाना है, मुझे उसमें जाना है। बेसिकली मौके यहाँ पे काम मिलता है कि जाके टैलेंटेड और अच्छे खासे जो बच्चे हैं उसको ढूंढ के लेके आओ, ताकि भाई हम उनको अपने सेट में भर्ती करके उनको एडमिशन देके भाई आगे चल के यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे बनाए। ये भी उन्होंने सबको देख के खुश है कि यहाँ पे जब पहली बार मेरा भी एडमिशन हुआ था, जब मैं भी इतना ही छोटा था, मेरे अंदर भी ऐसे यहाँ पे एक्साइटमेंट था भाई, एक वो टाइम था। और आज भाई ऐसा टाइम है जब मैं और बच्चों के यहाँ पे लेकर एडमिशन लेने के लिए आया है, एकदम मतलब पुराने दिनों की याद आ गई। तभी इसको बनने लगते भाई कोई है जो शायद इनके ऊपर नजर रख रहा है, और तभी एक सुई जैसा अटैक यहाँ पे था जो कि मुंह को और यहाँ पे कर दिया जाता है। तो मुंह उस अटैक से यहाँ पे डॉज कर लेता, और जैसे डॉज करते इसको आइडिया पड़ता जो सुई का हमला हुआ था ना उसमें जहर लगा हुआ था। अगर सुई मुझे लगता तो भी मेरे बॉडी के अंदर भी यहाँ पे जहर आ जाता। बाकी जो बच्चे लोग यहाँ पे थे सब डर जाते, अरे सीनियर क्या हुआ, मुंह सबसे कहते शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, कोई हमारे ऊपर यहाँ पे अटैक करे, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगा। और तभी अटैक करने वाला बंदा सामने आ जाता है चाकू लेकर अटैक करने के लिए। तो ये उसके साथ मुकाबला करता है, अपना बिजली का पावर यूज करके काफ़ी अच्छे से मुकाबला चालू रहता है, और हरा भी देता है। हराता बेसिकली नहीं, मतलब ऐसा अटैक करके बंदे को दूर कर देता है। तो मैं तो खुश है यस भाई मैंने दूर किया, लेकिन वो बंदा अकेला नहीं था, पीछे एक दूसरा बंदा था, भाले जैसा वेपन लेकर आता है, लिटरली इसके छाती के आर पार यहाँ पे करता है। आई मीन छाती मतलब सीधे दिल के आर पार नहीं, छाती मतलब अरे यार कंधा जो है ना, कंधे के आर पार ऐसा समझो। तो ये भी हिलते, अरे यार मैं केयरलेस हो गया, ये अकेला नहीं था, इसके साथ यहाँ पे और भी है। बाकी जो बच्चे लोग देखे हिल जाते, अरे सीनियर वो जो बंदे ने हमला किया था ना, वो बंदे लोग भी कहते देखो 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 कोई भी हिलने की कोशिश यहाँ पे मत करना, ये जो लड़का मोह है ना खाली हमें ये चाहिए, हम इसके ऊपर अटैक करके लेके जाएंगे, लेकिन तुम्हें से कोई बीच में ना तो हम तुम्हारे ऊपर भी अटैक करेंगे और तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पे जान से मार डालेंगे। ये सामने से मोह कहता भी कि साले तुम हो कौन और तुम्हें मुझसे क्या काम है। और जिसके छाती के जो बोला ना भाई छाती के आर पर यहाँ पे भाला हुआ, उसके ऐसे पॉइंट पे हुआ ना जिस पॉइंट पे हमला होने वाला ना, बंदा चाह के भी खुद को बॉडी यहाँ पे हिला नहीं पाता, इसलिए भी अपनी बॉडी यहाँ पे हिला नहीं पा रहा था। और टोटल 2 बंदे यहाँ पे थे, दोनों यहाँ पे कहते वेल हम लोग कौन है भाई, तू जान के यहाँ पे क्या करेगा, बस समझ है 2 बंदे हम बड़े कमाल के बंदे हैं, और बस ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी तुम्हारे सेट के ऊपर यहाँ पे मुसीबत आने वाला है। लेकिन तब इनके सामने ना बहुत ही बड़े साइज का भाई एक बंदा दिखाई देता है, जो देखिए लोग डर जाते हैं भाई ये क्या है। और वो कोई और नहीं बल्कि अपना फैन यहाँ पे था, जो टेक्निक इसने यहाँ पे सीखा था ना पंख से, उस टेक्निक का ही नाम है इमिटेशन ऑफ हेवन एंड अर्थ, जिससे बंदे अपने साइज यहाँ पे बढ़ा सकते हो। और तुम अच्छे से इसको मास्टर कर लिया ना, फिर अपना साइज यहाँ पे बोल सकते हो भाई, हजारों मीटर तक भी ऊंचा यहाँ पे कर सकते हो। ये इस स्किल की यहाँ पे खासियत यहाँ थी। बंदे लोग देख के हिल जाते, अरे 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 बाप रे, ये इतना बड़ा जांट इनके सेट में कैसे कौन आ गया। ये भी यहाँ पे मन खुश है ना, वाह ये जो टेक्निक यहाँ पे थी ना बहुत ज़्यादा कमाल की है भाई, इतना मज़ा आ रहा है ना ये ट्राई मारने के। मैं क्या बताऊँ, जब खाली अपना साइज़ बढ़ाया, साइज़ बढ़ाने में मज़ा आ रहा है, जब मैंने इससे अटैक करूँगा तब सोचो भाई कितना ज़्यादा यहाँ पे बवाल वगैरह होगा। तो अभी भाई मुझे दुश्मनों के यहाँ पे मारना है। हाँ तो दुश्मनों के यहाँ पे कैसे मारूँ, क्यों भाई यहाँ पे वो बच्चे लोग भी है, मोह भी है, उनको भी हमला लगेगा अगर मैंने इतने बड़े बॉडी से हमला किया। तो यहाँ पे मोह जैसे देखता ना एग्जैक्टली बहन का चेहरा उतना पहचानने में नहीं आ रहा, लेकिन तो भी इसको जो हल्का फुल्का आइडिया लग जाता है कि अरे यार इसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ कहीं यहाँ पे देख के रखा है मैंने, कहाँ मैंने देखा यार। अब जो है ना हैन के दिमाग में भी अपना कोई ऐसा आइडिया वाइडिया आता है हमला करने के लिए, ये आगे बढ़ने लग जाता है। जो बच्चे यहाँ पे आते ना, बच्चे चिल्लाते अरे ना हम तो भाई यही तुम्हारे साइड है भाई, हमारे ऊपर अटैक मत करो, हम लोग मर जाएंगे रे। और जो दुश्मन यहाँ पे तो वो भी कहते भागो भागो, या फिर काम करो बच्चों को पकड़ के यहीं पे रुको, वो बच्चों पे हमला नहीं करेगा, और बच्चों पे हमला नहीं करेगा तो भाई हम भी यहाँ पे बचेंगे। लेकिन हैन उनकी और यहाँ पे बढ़े जा रहा है, वो भी हिले पड़े कि यार ये तो अपने बंदों को यहाँ पे हमला कर रहा है, और हमला यहाँ पे करता है।
लेकिन शायद वो हमला बच्चों के यहाँ पे नहीं लगता और शायद किसी को नहीं लगता। इल्यूजन वाला हमला होगा भाई, जो 7 इल्यूजन तैयार करते हैं ना, और हमें मालूम है इल्यूजन बॉडी का जो हमला ना वो किसी के ऊपर असर यहाँ पे होता नहीं है, तो किसी को होता कुछ नहीं है, मुंह बच जाता, सारे बच्चे यहाँ पे बच जाते हैं। लेकिन जो दोनों बंदे यहाँ पे थे ना, वो दोनों बंदों की यहाँ पे मौत हो जाती है, फिर उसके बाद अपने रियल फॉर्म में आता है, रियल फॉर्म में आता है उसके पास से गुजरता है, मुँह के पास से, जिस चक्कर में मुँह भी यहाँ पे दम हिल जाता है एक समय। इसको तो वाकई में लगता है कहीं देखा है, और फिर आसपास का नज़ारा देखता है तो दुश्मन मारे जा चुके थे, और लेकिन भाई ये सेफ है, मतलब मारे या फिर भाग गए आई डोंट नो, बस लेकिन वहाँ से गए थे और बच्चे लोग यहाँ पे सेफ थे। वो लोग भी यहाँ पे कन्फ्यूज कि भाई ये सब हुआ क्या, अचानक से ऐसा कोई बीच में आया और हमें बचा लिया। वो यहाँ पे कन्फर्म हो जाता है वो है नहीं यहाँ पे तक, भाई जो दो गुंडे आए थे वो गुंडे दोनों यहाँ पे गोल्डन कोर के बंदे थे, गोल्डन कोर के बंदे को आते ही कुछ सेकंड में मार के भागना, ये काम मैंने पूरे सेट में एक ही बंदा कर सकता है, वो है। और तभी इसके साथ एक और बंदा आया था, उससे पे चिल्लाता और कहता भाई तू खड़ा खड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे पास, अभी मुझे यहाँ पे हिल कर, वो भी कहते सॉरी सीनियर आ रहा हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड के शॉर्ट भाई हमारे सेट के लीडर से जो कि यहाँ पे अश्लील किताब पढ़ रहा है। हाँ, मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आती, इसके जो टेक्निक सीखा भी हमें मालूम है, उसके लिए अपने यहाँ पे कटवाना पड़ता है। जब तुम्हारे यहाँ पे कट ही चुका तो भाई अश्लील चीज़ें का भाई तुम्हारे अंदर भाई ठरक कैसे घुसेगा। हाँ, तो भी लेकिन इसको ठरक यहाँ पे घुस रहा था, और हमें मालूम है इसकी जो मास्टर है हैन की शुआन उसको पसंद भी करता है, यानी भाई हवस इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके पास अरमान ही नहीं है। तो भाई हवस बुझाने के लिए ये करता क्या होगा, आपको क्या लगता है भाई क्या करता होगा? सोचो उतने भी पीछे से आ जाता भाई हैन, और डर जाते करे बाप कहीं देखने लगे, इसलिए बुक यहाँ पे छुपा लेता। और पिछले एपिसोड में हम देखा था 2 बंदे जो हमला करने आए थे, मोह को किडनैप करने आते। हाँ, उसने जान से नहीं मारा था, उसको अपने साथ पकड़ के ले गया था, लाता है और फेंक देता है इनके सामने, लीडर के सामने, और कहता है भाई ये 2 बंदे भाई यहाँ पे कौन है। ये 2 बंदे आए और आते भाई इन्होंने मोह के ऊपर अटैक करके उनको अपने साथ किडनैप करने की कोशिश की थी। जो सुनते यहाँ पे लीडर देखता और देखते कहते अरे 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 इनको तो फैंटम ऑफ रेनकोट कहा जाता है। अरे बाप रे साले भाई, ये तो वाकई में, हाँ इनके कपड़ा देख के वही लगता है। पीछे से ग्रैंड लीडर आता है, वो कहता है अच्छा हाँ ये तो वाकई में ये रेनकोट बेसिकली एक सेट के यहाँ पे नाम है, उसके सेट के मेंबर को यहाँ पे फैंटम ऑफ रेनकोट कहा जाता है। अरे बड़े कमीने बड़ी बुरे सेट है क्या ना रेनकोट, मतलब हजारों साल पहले इनके सेट ने भाई पूरे दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश की थी, और लेकिन जो हम जैसे सेट थे ना भाई छोटे मोटे ढेर सारे हमने साथ में टीम अप किया और इनके यहाँ पे बैंड बजा दी भाई कब्जा करने के लिए। उन्होंने हमारे ढेर सारे टैलेंटेड बंदों के यहाँ पे मारा था, मतलब अलग अलग सेट के ढेर सारे टैलेंटेड बंदे को मारा था, इसलिए अलग अलग सेट साथ में आके इनके यहाँ पे बैंड बजा दिए। और अभी अभी ऐसा खबर है कि लोग वापस से सेम वही चाल चल रहे, मतलब अलग अलग सेट के जो कमाल के टैलेंटेड बच्चे ना उनको यहाँ पे किडनैप कर रहे। तुमने बोला भाई ये मोह को भी किडनैप करने आया था, और मोह भी हमारे सेट का वन ऑफ द टैलेंटेड बच्चा है, इसलिए किडनैप करने आया होगा। लीडर कहता है कि हाँ किडनैप करने आया, टैलेंटेड है, लेकिन ये बात इनको कैसे मालूम कि किसने भाई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया होगा। तो मुझे ऐसा शक है कि इनके सेट के कोई जासूस है जो कि हमारे सेट में घुस के भाई यहाँ पे जासूस का काम कर, यानी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहा है, और वो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं होगा, कोई हायर पोजीशन वाला हो सकता है, या कोई एल्डर धोखेबाज यहाँ पे हो सकता है। ग्रैंड एल्डर यहाँ पे कहते देख भाई हम केस से भी कंक्लूजन पे इतना आसानी से नहीं आ सकते। इनका जो सेक्ट ना भाई लंबे समय से हजारों सालों से भाई कोई नामो निशान नहीं था भाई, जैसे सारे सेट ने मिलकर बर्बाद किया ना, लेकिन अचानक से फिर ऐसा कांड करिए, यानी कोई ना कोई बड़ा मकसद तो यहाँ पर इनका पक्का होगा। तभी पीछे से हैन पूछता भाई ये लोग क्या स्ट्रॉन्ग है भाई, क्या इनके पास यहाँ पे वर्ल्ड स्टेज के भी बंदे होंगे। जो सुनते यहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं वर्ल्ड स्टेज का तो यहाँ पे आइडिया नहीं, लेकिन सॉल्व फॉर्मेशन का तो ढेर सारे बंदे होंगे, इतना तो कर लिया यहाँ पे आइडिया है। हैन की फटती कह रहे मम्मी रे मुझे तो भागना है यहाँ से। हम ग्रैंड एल्डर यहाँ पे कहते वेल इतनी बुरी सेट यहाँ पे आ चुके तो भाई हमने यहाँ पे प्लान बना लिया है, हम ज़्यादा टाइम पास यहाँ पे नहीं करेंगे, मैं और लीडर यहाँ से निकल लेंगे, जो भी बड़ी सेक्ट है जिसने पहले इनकी बैंड बजाई थी उनके साथ मिलकर बातचीत करके भाई पूरे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जब तक जो यहाँ पे सेट की सेफ्टी ना उसकी जिम्मेदारी हैन हम तेरे ऊपर यहाँ पे सौंपना चाहते हैं। तो हैन के सिस्टम यहाँ पे 2 चीज़ लेके आ जाता है कि सबसे पहली बात मना कर दो दोनों को और सेट छोड़ के यहाँ पे चल जाओ, बदले में आपको यहाँ पे भाई ये मिलेगा भाई जिससे आपकी जवानी लौट जाएगी, लेकिन इसको नहीं चाहिए। और सेकंड यहाँ पे ये था कि भाई नहीं यहीं पे रुको, सेट के यहाँ प्रोटेक्शन करो और इंतजार करो जब तक ये दोनों यहाँ पे वापस नहीं आ जाते, बदले में आपको कुछ यहाँ पे ये पिल मिलेंगे जिसमें सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जाने में काम आते हैं, वो सब आपको पिल यहाँ पे मिल जाएगा। ये भी देखता भाई पहला तो बेकार है भाई, मुझे नहीं चाहिए भाई जवान होने वाला कोई ऐसा दवा ववा कि भाई मैं पहले से जवान हो रहा हूँ, कल्टीवेशन करूँगा अपने आप यहाँ पे उम्र भले हो जाएगी लेकिन दिखूंगा जवान, इसलिए भाई सेकंड ऑप्शन चूज करूँगा। इसलिए कहता है वेल ठीक है आप लोग जा सकते हो भाई, सेट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। वो दोनों भी कहते ये क्या बात है सच्ची में, ये भी सुनता कि हाँ भाई चलो एटलीस्ट ये लोग जा रहे भाई, मुझे नहीं भेज रहे, सेट में रहकर जो कुछ करना वो मैं करने को तैयार हूँ, बाहर जाने में आप उनके यहाँ पे फटती है और कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 6 साल गुजर जाते और ये अपना कल्टीवेशन कर रहा था, और कल्टीवेशन करते करते ये नॉनसेंस सॉल्व के
5वें लेवल पे जा चुका था। तो खुश है यस भाई, मेरा तो स्पीड यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहा है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही, मेरा स्टूडेंट यांग, मैंने उसको 6 साल पहले भाई नंबर 1 आने को भेजा था इसके कंट्रीब्यूशन रैंकिंग लिस्ट पर, अभी तक यहाँ पे क्या नहीं आया। अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, 1-2 साल में नहीं हो पाता, लेकिन 6 साल हो गए, अब तक तो हो जाना चाहिए। जरा मैं चेक करता हूँ रिलेशनशिप टैब में क्या उसका भी क्या हालत है। लेकिन जैसे यहाँ पे चेक करता मालूम चलता जो लीडर और ग्रैंड लीडर यहाँ पे था, साथ ही फैन जो थे ना भाई, इनके ऊपर रेनकोट सेट यानी उन कमीनों सेट वालों ने हमला किया था, जैसे से बच गए। और ये जो था भाई यांग को तो भाई कैप्चर ही कर लिया, यानी पकड़ ही लिया, ये भी देखता अच्छा, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं आया, उनको तो पकड़ लिया गया है। यहाँ पे आएगा कैसे, तो मैं उसका यहाँ पे मास्टर हूँ, और मास्टर होने के नाते मेरा फर्स्ट यहाँ पे बनता है जाके अपने स्टूडेंट को बचा के यहाँ पे लेके आऊँ। ना 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 ना, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे बाहर यहाँ पे बिल्कुल भी जाना नहीं है। बस एक ही चीज़ कर सकता हूँ, भगवान से दुआ कर सकता हूँ कि ये भाई यार तू यहाँ पे सेफ रहेगा, बाई चांस तुझे कुछ हो गया तो अगले जन्म में मिलेंगे यार। हाँ अगले जन्म में मिल ही लेंगे, और क्या। ओके ठीक है, बाहर तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन सेट के अंदर रहूँगा, और सेट का एल्डर होने के नाते और अभी के लिए भाई पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सेट के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूँ। हाँ जहाँ तक कि मुझे याद है 6 साल पहले जाने से पहले लीडर ने मुझे ऐसा कहा था, कोई हो सकता है जासूस जो कि भाई उनका रेनकोट सेट का हमारे में छुपा पड़ा है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करे, तो कौन हो सकता है जासूस। अगर मुझे पता कल मुझे काफ़ी बड़ी बात है, सिस्टम में अपने आप लेके आ जाता है। जो हेवनली थंडर पीक का एल्डर यहाँ पर है ना, वही एल्डर यहाँ पे जासूस है। ये भी हिल देते क्या क्या ये एल्डर जासूस है यार, बिल्कुल मुझे मतलब बिल्कुल आइडिया पड़ा नहीं है। और हम मुझे समझ आ रहा है, जब मतलब मैंने सेट को यहाँ पे बचाया था तो सारे एल्डर सारे जो मेंबर्स थे जिनको मैं जानता, उन सबका फेवरेट लेवल ने एक ना एक स्टार यहाँ पे बढ़ ही गया था। जो नहीं मुझे फेवर करते थे उनका भी फेवर यहाँ पे आने लगा, लेकिन इस बंदे का फेवर मेरी और यहाँ पे नहीं आया कि भाई स्टार्टिंग से तो मतलब ये जासूस यहाँ पे था, तो ऐसे कैसे भाई मुझे यहाँ पे पसंद करता। तो मैं क्या करूँ भाई, अब क्या करूँ समझ नहीं भाई। क्या सबसे पहले यहाँ पे सबूत ढूंढ के एक्सपोज करूँगा भाई, सीधे सीधे जाकर बोलूँगा कि हाँ भाई ये जासूस हमारे दुश्मन है, तो क्या ये मानेंगे नहीं, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। और अभी के लिए जो सबसे भरोसे वाले बंदे थे भाई, लीडर और ग्रैंड लीडर दोनों भी यहाँ पे नहीं है, तो उनके अलावा जो सबसे भरोसे वाला बंदे है जिसपे भाई उन दोनों से भी ज़्यादा भरोसा करता हूँ, उनको जाके बता सकता हूँ। और आपको भी आइडिया लग चुका रहेगा, अपने मास्टर के बारे में बातचीत कर रहा था, तो शुआन के पास जाता और जाते यहाँ पे बताता, सुनिए ना मुझे एक एल्डर के बारे में आइडिया लगा है, जो जासूस है, रेनकोट के साथ मिलकर हमारे ऊपर जासूस का काम करता और हमारे दुश्मन और क्या। तो वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, कौन है मुझे बताओ। ये बताता है हेवनली थंडर पीक का एल्डर है। मनी मन सोचते कि हाँ भाई मैंने तो बता दिया, मुझे सिस्टम के जरिए मालूम चला, अब ये सामने से सबूत पूछेगी कि हाँ भाई तुझे कैसे मालूम, तेरे पास कोई सबूत है क्या। तो मैं क्या करूँ, कोई बहाना बनाऊँ यार, अच्छा सा बहाना यहाँ पे सोच लूँ, लेकिन वो सबूत यहाँ पे मांगते ही नहीं और डायरेक्ट बोलते जाके मार डालो। ये भी हिल जाते, अरे बाप रे, मतलब इसे डायरेक्ट मतलब मारने को परमिशन दे दिया, ये भी नहीं पूछी कम से कम भाई सबूत क्या है तुझे। ऐसा कहीं को लगता है क्या इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग से कोई दुश्मनी थी क्या भाई, और ये दुश्मनी निकलवाना चाहती है मेरे जरिए। शुआन यहाँ पे बताती है मुझे स्टार्टिंग से उसके ऊपर यहाँ पे शक हो रहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई उसके अंदर गड़बड़ी है, तू यहाँ पे बता रहा, तो मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है। चलो अब ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करने का, किसी को कुछ नहीं बताने का, सीधे जाने का, जाते भाई उसको यहाँ पे जान से मारने का। इसलिए दोनों पहुंच जाते, जैसे दोनों पहुंचते वो एल्डर भी कहता है दोनों एल्डर स्लिंग एल्डर और साथ ही में एल्डर शुआन, आप दोनों भाई मुझसे यहाँ पे मिलने का ही को आए हो। डरे कि यहाँ पे लिटरली कुछ बोलता भी है नहीं और हमला यहाँ पे कह देता है, और हमले से बैंड बच जाती है। उसके पीछे कैसे ढम से टकराता और कहता है अरे अरे क्यों यार ये क्या करो भाई, मैं तुम्हारे जैसे एल्डर भाई मेरे ऊपर अटैक यहाँ पे काय को कर रहे हो। हैन उसके पास आता और आते यहाँ पे कहता है नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें अभी खबर मिली है कि तू जो रेनकोट कोट सेट है ना, तो वो सेट के साथ मिलकर भाई हमारे ऊपर जासूसी का काम करो, हमारे बंदों का ना इन्फॉर्मेशन तो भाई बाहर सर दे रहा है टैलेंटेड बंदों का, और लोग आके भाई हमारे टैलेंटेड बंदे को किडनैप करके लेके जा रहे हैं। तो उन टैलेंटेड बंदों के बदले भाई मैं तुझे यहाँ पे सजा देने आया हूँ, और सजा में तुझे मिलेगी सजाए मौत। लेकिन उससे पहले एल्डर कोई अपना टेक्निक उसका था, अपनी बॉडी को ब्लास्ट करके ना उसका जो आत्मा यहाँ पे निकाल लेता है और आत्मा लेके भाग रहता है। ये तो भाई बच्चों भाई आत्मा बच्चे की तो भाई दूसरी बॉडी मिल जाएगी, लेकिन है ना यहाँ पे भागने देता नहीं है। उसका जो बिजली वाला अटैक इसने सीखा था, हाँ वो बिजली वाला अटैक ढाम से यहाँ पे गिरा देता है, जो देखे इसके मास्टर शुआन भी हिल जाती, करे बाप रे ये अटैक कितना पावरफुल था, इतना तेज था कि मुझे खुद आइडिया लगा नहीं। अगर मेरा मुकाबला हैन के साथ हो जाता और ये बिजली मेरे ऊपर वो यूज़ करता तो मैं भी इसके सामने टिक नहीं पाती, और तभी ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मालूम चलता है जो हेवनली थंडर पीक का बंदा है वो यहाँ पे जासूस से जाता है, अटैक करता है, जान निकाल लेता है, लेकिन आत्मा के जरिए बच जाता है। आत्मा को भी यहाँ पे रोक लेता, भागने यहाँ पे नहीं देता। आत्मा जो था ना उसकी फटी पड़ी वो भी सामने से कहता है अरे अरे एल्डर प्लीज सर हमको छोड़ दो भाई, हमको यहाँ पे जान से मत मारो। जो सुनते हैं कहता वेल ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जान से मारने वाला नहीं हूँ। मास्टर शुआन भाई जो कुछ है आप यहाँ पे देख लो। हाँ तो शायद मास्टर शुआन मार के उसको खत्म यहाँ पे कर देती है। एंड तभी उस पीक के जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह थे वो सब
भी यहाँ पे आते हैं, लड़ाई वगैरह देखते हैं, वो भी देख लेते हैं भाई क्या हुआ भाई, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बर्बाद कैसे हो चुका है। ये तो एल्डर शुआन है, एल्डर शुआन यहाँ पर हमारे मास्टर का कमरा भी यहीं पे था, उनका घर पूरा बर्बाद हो गया है। अरे हमारे मास्टर भी, हमारे मास्टर का क्या हुआ। शुआन साहब से यहाँ पे कहे तुम्हारे जो मास्टर भाई जो रैंक और सेट है ना भाई, हमारे दुश्मन सेट, वो सेट के यहाँ पे भाई जासूस थे और जासूसी का काम यहाँ पे करे थे। हमने यहाँ पे पता किया, स्पेशली भाई एल्डर हैन ने पता किया और पता करने के बाद उन सबके यहाँ पे जान निकाली, मतलब उन सबकी मतलब तुम्हारे उसकी जान निकाली। टेंशन मतलब भाई आराम से जाकर अपना कल्टीवेशन करो, तुम्हारे लिए एक नया मास्टर आ जाएगा, ये तुम्हारा मास्टर ये तुम्हारा जा चुका है, और इतना बोल के वो निकल जाती है। अभी लोग बंदे लोग कन्फ्यूज के मतलब हमारे मास्टर जासूस हो जाएंगे ऐसे कैसे भाई। मुझे उनका बहुत ज़्यादा भरोसा है, हो सकता है भाई इनको गलत फैमिली हुई होगी, कोई कहते नहीं भाई हो सकता है वाकई में काफ़ी जासूस होंगे, मतलब उनके बीच में से कन्फ्यूजन तैयार था। जैसे ये बात बाकी एल्डर के पास पहुंचता ना, उनमें से भी कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते। एक एल्डर यहाँ पे कहता भाई यार ऐसे कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आके हमें बताना तो चाहिए था, हो सकता है भाई गलत फैमिली हो गई होगी, कोई जासूस यहाँ पे नहीं होगा। तभी सबूत यहाँ पे निकाल कर देती है शुआन और कहती है हमने मारने के बाद हमने पता किया तो हमें उसका स्पेस रिंग मिला, और स्पेस रिंग में ढेर सारे यहाँ पे सामान थे जो हमारे सेट के थे नहीं, और इनको सेट वाले थे, यानी उन्होंने इसको सामान दिया होगा। प्लस ढेर सारे यहाँ पे लेटर्स वगैरह भी थे, जो लेटर है ना ये उनको भेजता था, प्लस वो लेटर यहाँ पे भेजता था। तो समझ गए सारे यहाँ पे देखते हैं और देखते उनको भी यकीन हो जाता है कि अरे बाप रे ये तो वाकई में जासूस निकल गया। वो तो अच्छा वो भाई एल्डर है इनके, उन्होंने भाई पता लगा लिया, पता लगाते हुए इनकी बैंड हो जाती। उन्होंने ये लंबे समय तक जासूस से काम करता, हमारी तो बैंड ही बजती रह जाती है। वाकई में एल्डर है तो बड़े कमाल के भाई, ऐसे बंदे भाई दुनिया में बहुत ही कम मिलते हैं, इनके सामने तो भाई हम भी चाय में पानी कम लगते हैं। शीन शो एल्डर है यानी हैन के ऊपर जो कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और सिस्टम के जरिए पता करता है, तो हम मालूम चलता है भाई एक दो नहीं बल्कि बड़े बड़े ढेर सारे जो सेट ना भाई आसपास के सारे सेट के कोई ना कोई जासूस भाई इनके सेट में यहाँ पे छुपा पड़ा। और सेट यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड है, अगर आपने ढेर सारे कल्टीवेशन मानू में पड़ा तो मालूम होगा। एक को भाई डेमोनिक सेट कहा जाता है, दूसरे को राइटियर सेट यानी डेमोनिक, और ऐसा समझो भाई अच्छा सेट जिसमें डेमोनिक सेट के भी बंदे प्लस यहाँ पे भाई जो अच्छे सेट है भाई उस सेट के मेंबर से कुछ तो कहते हैं कि भाई कुछ सेट के मेंबर ही नहीं है, बस बड़ी बड़ी कल्टीवेशन फैमिली के यहाँ पे मेंबर है। क्या करूँ भाई एक साथ जाकर सबको एक्सपोज करके सबकी बन बजा दूँ ना यार, अगर एक साथ सबको क्या करूँगा तो मेरे ऊपर शक करने का, अभी सबके बारे में तुझे इतना जल्दी कैसे मालूम चल जाता है। अभी के लिए बस सबका नाम यहाँ पे याद कर देता हूँ, फिर एक एक करके भाई सबको यहाँ पे एक्सपोज करूंगा। और तभी इसके सिस्टम में लेके आता भाई जो आपको यहाँ पे ना कॉर्नेट प्रोविडेंस मतलब इसकी जो हालत यहाँ पे थी, हाँ उसका बेसिकली यहाँ पे ये आ गया, वो उसका कनेक्शन किसी के साथ है जो यहाँ पे आसपास डिटेक्ट हुआ है, तो ये भी पूरा यहाँ पे चेक करता है। जो ऐसा चेक करता है ना ये देख के यहाँ पे हिल जाते हैं, अरे बाप रे ऐसा भी हो सकता है, नो वे ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन भाई लिख के आ रहा है यानी इसका मतलब हुआ होगा, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाकर उसको पता करना पड़ेगा। अब बाजू में एक आदमी यहाँ पे जाता, वो आदमी ढेर से यहाँ पे मुर्गियों को लेके जा रहा था, हाँ तो मुर्गी के अंदर बेसिकली डिटेक्ट हुआ था। हाँ तो उस बंदे के पास तो कहते सुनो ना भाई साहब, अब जो मुर्गियों को लेके जा रहे हो ना, हाँ तो मुझे क्या मुर्गी दोगे क्या। वो यहाँ पे कहता आई एम सॉरी, ये मैं सेट के अंदर जो इनर सेट है ना वहाँ पे लेके जाता है एल्डर लोग को देने के लिए। एक कहता भाई मैं भी एल्डर हूँ, स्लिंग एल्डर, ये देखो मेरा टोकन तो हमको भी दे दो। वो भी कहता अच्छा स्लिंग एल्डर सबसे बेस्ट एल्डर, अरे आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, ये लीजिए भाई जो आपको यहाँ पे चाहिए ले लीजिए। तो सारे मुर्गे तो बेकार, सबका सब नॉर्मल है, लेकिन जो एक यहाँ पे थी ना वो यहाँ पे बड़ी कमाल की थी, जो बेसिक यहाँ पे पुनर्जन्म के रूप में एक कमाल की फोनिस का, जिसको यहाँ पे ब्लैक हेल फोनिस कहा जाता है, जो कि यहाँ पे एक डेमन सेन थी अपर वर्ल्ड में यानी इससे भी ऊपर वाली दुनिया में, लेकिन भाई ब्लैक हेल यानी नाम ही ब्लैक और प्लस हेल भी आते यानी अच्छी यहाँ पे नहीं थी, बुरी यहाँ पे थी। इसने बहुत लोग को मारा था, ये चक्कर में जो यहाँ पे कोर्ट यहाँ पे था ना, कोर्ट भाई हो गया नाराज, इसके ऊपर कर दिया केस और केस में इसको फांसी की सजा मिली थी, यानी सजाए मौत मिली थी, इसको मार दिया गया, जिसके बाद से इसकी आत्मा बची थी। और आत्मा बची में ना 6 पाथ ऑफ स्पिरिचुअल, जो कि इसका वाला स्पिरिचुअल है ना, उसके जरिए से इसने भाई अपना खुद को भाई ये किया भाई क्या बोलते हैं पुनर्जन्म लिया, और पुनर्जन्म के बाद ना खुद को भाई इस फॉर्म में ये दुनिया के अंदर इसने भाई अपना पुनर्जन्म के रूप में आई। और इस रूप में आने के बाद अभी के पास एक मुर्गियों फॉर्म है, लेकिन धीरे 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 इसकी पावर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। जैसे पावर अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी ना तो ये हो जाएगी भाई अपना जो पुराना फोनिस के रूप है ना अपने फोनिस रूप में आ जाएगी। उसके बाद से यहाँ पे चेंज होता है कुछ दिन बाद, आई मीन हाँ मुर्गी को ले लिया, उसने मुर्गी को यहाँ पे ले लिया, और उसके बाद चेंज होता है यहाँ पे कुछ दिन बाद, जहाँ पे लीडर और एल्डर वापस अपना सफर पूरा करके आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं ना तो जो शुआन यहाँ पे थी बड़े प्यार से कह दिया अच्छा आप दोनों यहाँ पे वापस आके कैसा लगा आपका सफर। देख के लगता है भाई सफर यहाँ पे बेकार था, उनके बारे में टेंशन ले रही थी, जो सुनते भाई हमें मालूम है लीडर का तो क्रश था, वो तो खुश के चलो भाई तुमने मेरे बारे में परवाह की, अब भाई जिंदगी यहाँ पे धन्य धन्य हो गया। ग्रैंड लीडर कहता है अरे बाप रे भाई मैंने पहली बार नोटिस किया कि भाई इसने वाकई में हमारे बारे में परवाह की, वरना ये तो पूरे सेट की सबसे सख्त लौंडिया थी। इसने अपने पिक पे प्यार मोहब्बत करना भी मना कर दिया था, इसने प्यार से इसलिए बातचीत की तो भाई उनको यहाँ पे काफी सदमे वाला बात बताना था हेवनली थंडर पिक के बारे में, कि यहाँ पे उस पिक का जो एल्डर था यहाँ पे धोखेबाज निकल गया, इसने हमें जहाँ से मार डाली, पूरी कहानी यहाँ पे बता देता कि ऐसा ऐसा पूरा हुआ, बता देती है कि ऐसा ऐसा हुआ। वो लोग कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, जान के हमें बुरा लगा, कहा तुमने उसके माता भाई जाके हम उसके लिए कबर यहाँ पे तैयार करेंगे, भली दुश्मन दल था तो हमारे समय के लिए हमारे फैमिली के मेंबर बन के रह रहा था। उसके बाद सीन शो था भाई हमारे मेन हीरो की ओर, जहाँ पे जैसे उसने मुर्गी को लिया था ना उसके बाद से भाई इसको 2 रिवॉर्ड मिलते हैं। पहले रिवॉर्ड यहाँ पे मिला था एक कमाल का स्किल, वाइंड स्किल जिसको कहा जाता है, जिसके स्किल की एक खासियत है भाई जो तुम्हारे पास अगर वाइंड का पावर है तुम कर सकते हो, इसके पास तो है वाइंड का पावर तो यूज भी कर सकते हो, प्लस इससे तुम ये कर सकते हो भाई
अपने जो है ना बॉडी उसको वाइंड के रूप में बदल सकते हो। और सेकंड एक पिल यहाँ पे था जो पिल सॉल्ट फॉर्मेशन लेवल पे जाने का काम आएगा, जिसमें टोटल 12 क्वांटिटी मतलब 12 पिल मौजूद थे। और मुर्गी को यहाँ पे सिखा रहा था स्पीच एनर्जी ऑब्जॉर्व करने का। भाई स्पीच एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा तब जाके पावर इंक्रीज होगा, पावर इंक्रीज होगा तभी जाके भाई यहाँ पे अपने रियल फोनिक्स रूप में आ पाएगा। अब लेकिन अभी तो मुर्गी है भाई, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये भी कहता है अरे यार क्या करूँ, ये साला मुर्गी को समझ ही नहीं आ रहा। प्लस भाई मेरे जो है ना भाई उसमें जड़ी बूटी भी खत्म हो चुका है स्पीच एनर्जी वाला, तो उससे भी प्लान करना। लेकिन इसकी जान पीछे से भाई होंगशुआन आ चुकी थी। वो कहती है डोंट वरी जानू यार, मैं हूँ ना भाई, प्लांट जो करना ना वो मैं यहाँ पे कर दूंगी। और एक कमाल की बात बताऊँ, मेरे पास ना एक कमाल का सीक्रेट गिफ्ट भी है जो मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। दिखाऊँ क्या, गेस करने की कोशिश करो पहले। वो भी कहता वेल मैं गेस करने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे पास एक स्पेस रिंग है ना, वो भी कहती वाह बाबू आप तो कमाल के भाई। यस मेरे पास वाकई में कमाल का स्पेस रिंग है। क्या ना मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ ना एक मिशन करने के लिए यहाँ पे गई थी, मिशन करके यहाँ पे वापस आ रही थी, तभी हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई थी भाई एक सेट के साथ, जो कि हमारा दोस्त था। हमारा दोस्त जो सेट ना अपने दुश्मन सेट के साथ यहाँ पे मुकाबला कर रहा था, इसलिए हमने दोस्त वाले सेट के साथ यहाँ पे भाई हाथ मिला लिया। हाथ मिलाने होते ना दुश्मन सेट को यहाँ पे खत्म कर दिया। और जैसे खत्म किया, लड़ाई करते करते मुझे ये स्पेस रिंग मिला। और ये स्पेस रिंग कहते हैं यहाँ पे ढेर सारे सामान हैं। तो भाई ये ढेर सारे सामान है ना, आप यूज सके आप अपने कल्टिवेशन पे यहाँ पे फोकस कर सकते हो, जिससे आपकी पावर यहाँ पे और भी बढ़ जाएगी। एक कहता ना रहने दो भाई, मुझे नहीं चाहिए, तुम रखो जो चीज़ है ना, तुम भी सब यहाँ पे रख लो। मुझे बस शांति वाली अपनी जिंदगी दे दो, मुझे बस एक शांति से जिंदगी जीना है, कुछ नहीं। सुनते होंगे बोलते ऐसे कैसे तुम मना करो भाई, रखो भाई, तुम अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी हमेशा के लिए भाई ना। तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे सेट वगैरह बिल्कुल भी रहने वाला नहीं है, इसलिए समझ जाओ भाई। दुनिया में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सेट स्ट्रॉन्ग दुश्मन जो तुम्हारी यहाँ पे बैंड बजा देंगे, इसलिए भाई अपनी पावर इंक्रीज करने पे फोकस करो। जो सुनते ये भी कहता वेल तो हमारा सेट भाई, हमारे सेट दुनिया में भाई कौन से नंबर पे आता है, तो तुम बताओ कि यहाँ पे कहते दुनिया तो आइडिया नहीं कि जो हमारे देश यहाँ पर नाम लैंड डायनेस्टी जिसको कहते हैं, उसमें टोटल यहाँ पे भाई 12 बोल रहा हूँ भाई, टोटल यहाँ पे 20 सेट आते हैं। और जिसमें से यहाँ पे 8 है ना एवरेज सेट मानी जाती है, और जो 12 यहाँ पे ऑटो टेक्स यानी भाई राइट यानी मतलब राइटियस यानी अच्छी सेट मानी जाती है। और उसमें हमारा भी आता है, और 12वें में से हमारा 5वें पे नंबर आता है। और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एक बार और आपको बता दूं, टोटल यहाँ पे 20 सेट है, 20 में से यहाँ पे भाई मैंने बोला भाई एक राइटियस सेट, एक यहाँ पे डेविल सेट यानी इविल सेट माना जाता है, जिसमें 8 यहाँ पे इविल है और 12 यहाँ पे राइटियस है। और राइटियस में भाई अपना ये भी आता है सेट, उसमें से 5वें नंबर पे 12 में से है। तो ये बातें क्लियर, तो चैप्टर भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे होंगशुआन बताती है जो हमारा सेट यहाँ पर ना जो राइटियस सेट आते हैं ना अच्छे सेट, उसमें से 5वें नंबर पर आती है 12 में से। जो सुनते ये भी सोचता ओके 12 में से 5वें नंबर पे, जो मतलब देखा जाए तो भाई काफ़ी हाई है। तभी तो भाई हमारे सेट के इतने सारे दुश्मन यहाँ पे बन चुके हैं। सामने होंगशुआन बताती है हाँ ये जो रैंकिंग यहाँ पर ना, वो रैंकिंग बस हम जैसे लोगों ने यहाँ पे कल्टिवेटर ने मिलकर बनाई है, ऑफिशियल रैंकिंग बिल्कुल भी नहीं है। जो अगर पावर के मामले में कंपेयर किया जाए तो हमारे बीच में जो पावर का जो डिफरेंस है ना वो ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और कभी भाई पावर का जो मैंने रैंकिंग रियल रैंकिंग यहाँ पे बनाने को रहती ना, तो चैलेंज यहाँ पे कहते कॉम्पिटिशन यहाँ पे रखते, जो कॉम्पिटिशन जो सेट जीतेगा वो सबसे नंबर 1, जो सेकंड है वो सेकंड, ऐसा। लेकिन आज तक कभी यह हुआ नहीं से असली जो रैंकिंग है ना वो रैंकिंग यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं है। हाँ लेकिन सुनिए ना जानू, आपका सपना है ना भाई आप मुझे पीसफुल लाइफ यहाँ पे जीना, कोई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, बस कल्टिवेशन करो, जिंदगी अपना जियो। लेकिन ऐसी जिंदगी जीना ये दुनिया में तो पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। और इसके पीछे का एक रीजन है, एक बड़ा कमाल का टैलेंटेड बंदा, एग्जैक्टली आपको जैसा कमाल का टैलेंटेड बंदा, हाँ वो जिसका नाम क्या है हुआंग, जिसका सेट यहाँ पे भाई क्या बोलते हाँ वर्मिलियन सेट, हाँ उसका सेट का नाम है। वो बेसिकली उसके अंदर मतलब खून खोल रहा है। और जब यहाँ पे गोल्डन को स्टेज पे था ना, तब उसने नानसे 100 स्टेज वाले बंदों के यहाँ पे मारा था। अब वो सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जा चुका है। वैसा सुनने में आया कि भाई लिटरली जो भी हमारे देश का जो भी सेट है ना, वो सारे सेट में जा जाके सफर करके वहाँ जो टैलेंटेड बंदे ना उनको ढूंढ के उनके साथ है ना फाइट ऐसा कर रहा है। मतलब सचमुच दुश्मनी नहीं, छोटा सा फट के यहाँ पे कौन बेस्ट है साबित करने के लिए। तो हो सकता है भी हमारे सेट में भी आएगा, और मेरे ख्याल से हमारे सेट के सबसे टैलेंटेड बंदे तो आप ही हो, तो आपके साथ भी यहाँ पे फाइट करेगा। तो आप क्या करोगे, इसका दिमाग खराब किया है यार। चैन से कोई जीने मुझे काय को नहीं देता, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो आके मुझे चैलेंज करेगा, दिमाग का दही नहीं होगा तो और क्या होगा। होंगशुआन से पूछता ओके तो ये जो बंदा है इसने पहले तो चैलेंज किया होगा, तो कभी जिसके साथ इसने चैलेंज किया क्या इसने कभी सामने वाले को जान से भी मार डाला क्या। वो कहती है ना 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 बिल्कुल ना, मैंने बोला ना वर्मिलियन सेट का वो मेंबर है, और वर्मिलियन सेट भी हमारे जैसे क्राइटेरिया सेट है, अच्छा सेट है। वो कभी भी छोटे मोटे फाइट में मतलब दोस्तों को नहीं मारती भाई, और हम लोग दोस्ती कर रहेंगे भाई, दुश्मन यहाँ पे नहीं है तो जान से नहीं मारेगा। जो सुन दे ये खुश हो कहता अच्छा इसी बात है। तुआन तो भाई हुआंग के बच्चे को भाई अपन उसका सबक यहाँ पे सिखाएगा। होंगशुआन सुन के हिल जाती है भाई, बड़े डरपोक आदमी हो यार, ऐसे बहादुर और स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन भाई डरपोक गिरी आपका निकल ही जाता है। उसके बाद से शीश होते हैं यहाँ पे 1 साल बाद एक बंदा रेनकोट सेट का एक बंदा यहाँ पे इंतजार करता है हेवनली थंडर पिक के आदमी का। क्या यार हेवनली थंडर पिक का जो लीडर था एल्डर, बेसिकली वो हमारे जासूस से भाई हर टाइम मतलब इसी टाइम पे आके हमें खबर यहाँ पे देता था। लेकिन क्या होगा भाई इतने दिन हो गए, मैं इतने दिन से इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक खबर उसने ला के मुझे दिया कहीं को नहीं यार। उसके साथ कुछ हो गया क्या यार, मैं खुद
खुद यहाँ पे सेट में घुसने के बाद सेट यहाँ पे बर्बाद करता। लेकिन उनका कोई नया खेल रहा है भाई, स्लेइंग गिल्ड जिसे कहा जाता है। मैंने सुना है बड़ा खतरनाक है भाई, दम सीधे बंदे को ना दम कुत्ते की मौत जान से मारता है। और कुत्ते से याद है, मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर तुमने किसी कुत्ते को मारा, यानी उसने अगर कुत्ते को मारा ना, कुत्ते को मारने के बाद 2 बार ना कुत्ते को थप्पड़ मार के चेक करता है ये कुत्ता वाकई में मारा या फिर जिंदा है। वो इतना खतरनाक आदमी है, हो सकता है हमारे लीडर को भी हरा दे। इससे तो मम्मी रे डर के हमारे में सेट में यहाँ पे घुस नहीं रहा। और तभी हैन यहाँ पर आता है और आते कहता ओके तो आप पक्का रेनकोट सेट के यहाँ पे मेंबर होना। मुझे मालूम है किसने, आपके जासूस जो थे ना भाई, क्या बोलते हैं भाई, हेवनली थंडर पे के एल्डर, उन्होंने मुझे भेजा है। मैं उनका यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, उनके लिए काम करता हूँ। क्या ना वो अभी के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजी है, काम धंधा यहाँ पे मदद कर रहे हैं, जिस चक्कर में वो आ नहीं सके। इससे जो भी काम है ना वो काम करने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पे भेज दिया। मन खुश है। यहाँ पे सिस्टम बड़ी कमाल कीजिए भाई, उसने मुझे बता दिया कि बाजू में एक डेंजर आदमी खड़ा है, इसलिए मैं इसके पास आ गया। लेकिन सामने से बंदा समझ जाता कि नहीं, हैन झूठ बोल रहा कि भाई एक कोड वर्ड यहाँ पे तैयार था, और कोड वर्ड भाई ऑफकोर्स हैन को यहाँ पे मालूम नहीं था। इसने तो अपनी नॉर्मल बातें कर दी जिससे पहचान लिया। और दूसरी बात है ना, लिटरली पूरे सेट का भाई ये जो जासूस है ना, जासूस वाली बात खाली इसी आदमी को मालूम था और किसी को नहीं मालूम। तो हैन के कैसे मालूम चला, इस बात के लिए उसको शक हो गया था। और ये दोनों रीजन के चक्कर में वो कंफर्म कर लेता और हैन पे सीधा अटैक कर देता। लेकिन हैन ने जो यहाँ पे अपने डिफेंस वाला कपड़ा पहन के रखा था, उसके जरिए भाई हैन को कुछ नहीं होता, इसको उल्टा चोट लगता है और पीछे आगे गिरता है कंफ्यूज किया। अरे बाप रे, वो क्या था भाई, मेरा अटैक उसके ऊपर काम ही नहीं किया, उल्टा भाई मुझे चोट लग गया मेरी अटैक से। इससे पर डर के मारे पूछते हुए साले तू है कौन भाई, तू तो बंदा मुझे खाली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज का नोवे लेवल का लगता है, कि तेरा पावर देख के तो काफी ज्यादा हाई यहाँ पे लग रहा है। एक सेकंड मैंने ऐसा सुना जो स्लेइंग गिल्डर है ना भाई, वो भी अपना पावर यहाँ पे काम करके रखता है, दूसरों को भाई देख के आइडिया बिल्कुल नहीं लगता है कि उसका पावर कितना है। यानी ये पक्का वही है स्लेइंग गिल्डर भाई, भागो यार यहाँ से, भागने लगता है। ये सोचते हो कि अभी इसके साथ मुकाबला करने के लिए हमारे पूरे आधे सेट के मेंबर को लाना पड़ेगा, तब जाकर मुकाबला कर पाएंगे। अकेले बिल्कुल भी ना, जैसे भी भागता है उसका जो यहाँ पे हेवनली थंडर वाला जो अटैक यहाँ पे था ना, वो अटैक यहाँ पे करता है। और इस अटैक की भी खासियत है, मैं पीछे बताना भूल गया, तुम बंदों को मारोगे तो जो आत्मा यहाँ पे ना, आत्मा निकल आएगा और बॉडी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इसका बॉडी भी खत्म हो जाता है, खाली आत्मा यहाँ पे बचता है। ये भी हिल जाता है। अरे साले ने मुझे भागने का भी मौका नहीं दिया, जैसे इसके बारे में सुना दुश्मन को लिटरली सोचने का भी मौका नहीं देता। अब तो मैं गया, आ जाता है इसके पास और कहते यस तू वाकई में यहाँ पे गया। लेकिन भाई पूरे पले मुझे एक सवाल के यहाँ पे जवाब दे दे, तुम लोग यहाँ पे करना क्या चाहते हो? तुम्हारा रेनकोट सेट आखिर यहाँ पे करना क्या क्यों चाहती है भाई? बड़े टैलेंटेड बच्चों को किडनैप करके तुम्हें क्या मिलेगा? जो सुन ये कहता है क्या नहीं, स्टार्टिंग में बहुत समय पहले, हजारों साल पहले हमारे सेट ने दुनिया के सारे सेट पे कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी यहाँ पे बैंड बच गई। सेम इस बार भी हमारा प्लान है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें उनके टैलेंटेड बच्चों को किडनैप करना पड़ेगा, ताकि टैलेंटेड बच्चों की कमी हो जाएगी तो सेट अपने आप वीक हो जाएगा। अगर हो जाएगी सेट वीक तो उसके बाद से भाई हम कर लेंगे सेट पे कब्जा और सेट को कर देंगे बर्बाद। जो सुन भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? तो ये काम खाली तुम हमारे जो सेट है भाई उसके अंदर करना चाहते हो, या पूरे दुनिया में जो भी सेट है सारे सेट पे ऐसा ही करो, मतलब सारे सेट के बच्चों को किडनैप करे हो क्या? और यहाँ पे कहता है या दुनिया के सारे सेट के बच्चों को हम किडनैप करें, टैलेंटेड बच्चों को। ये भी कहता है मानना पड़ेगा, बहुत हिम्मत है तुम्हारे इनकोट सेट में कि दुनिया के सारे सेट के साथ यहाँ पे भीड़ चुकी है उनके बच्चों को किडनैप करने के लिए। अब लगता है तुझे खत्म करने का टाइम आ गया, जो मुझे पूछना था मैंने पूछ लिया। नहीं एक और सवाल है भाई, एक और सवाल का यहाँ पे जवाब दे दे। तुम्हारे सेट में आखिर कौन से बंदे भाई, कितने स्ट्रॉन्ग बंदे? क्या सोल फॉर्मेशन लेवल कोई बंदा है? सोल फॉर्मेशन का है तो भाई ये जो वर्ड स्टेज बोलते हैं वर्ड स्टेज का बंदा है क्या? डरते यहाँ पे कहता है भाई सोल फॉर्मेशन लेवल के बंदे हैं, वर्ड स्टेज के बंदे शायद क्लियर में नहीं हो भी सकते हैं। जो सुन ये भी कहता है वेल तो सोल फॉर्मेशन भी होना काफ़ी बड़ी बात होती है, जिससे साबित होता है तुम्हारा सेट यहाँ पे कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा। तो भाई ये क्या चोरी चुपके से भाई इतना साल लगा के क्या काम करो, डायरेक्टली आओ हमला करो, ये यहाँ पे क्या को नहीं करती? जो सुनते वो भी कहता है आई डोंट नो यार, हमें तो बस एक छोटा सा उनके लिए काम करने वाला बंदा, मुझे इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं मालूम, प्लीज़ यार मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए यार, मैं आपका गुलाम बन के रहने को तैयार हूँ। ये मन सोचता कि यहाँ पे बंदा है ना, इसका पावर यहाँ पे नानसेंस सोल के 7वें लेवल पर है, मतलब नानसेंस सोल के 7वें लेवल पे जाना कोई छोटी बात यहाँ पे होती नहीं। इतना स्ट्रॉन्ग बंदा भी बस उनके लिए नॉर्मल से जासूस का ही काम करता है। तो भाई वाकई में सेट को छोटी मोटी तो होगी नहीं। ये यहाँ पे तभी नोटिस कर, तभी हेट रेट यानी जो भी नफरत का रेट है ना यहाँ पे 6 स्टार जा चुका है, यानी इसको छोड़ कोई मतलब होने वाला नहीं है। इसलिए कहता है अच्छा ठीक है मैंने तुझे यहाँ पे छोड़ दिया, तो वो भी खुशी है भाई आपने छोड़ दिया ना, ये हमने छोड़ दिया ताकि तू ऊपर वाले के पास जाए, ऊपर से सब कुछ कर देखे और उसको खत्म यहाँ पे कर देता है, मार डालता है उसकी आत्मा को भी पूरा। और मारने वाले वहाँ से निकलता है, और वहाँ से निकलने वाले ना कुछ समय बाद ना यहाँ पे होंग शॉन आती है, और इसी बंदे जो मारा था तो उसका ये क्या बोलते हैं स्पेस रिंग वहीं पे छूट जाता है। तो ये भी देखते वाह मुझे एक और स्पेस रिंग मिल गया, अपनी बाबू को जाके यानी दे दूंगी हैन को। उसका जो शादी था वो भी कहता है ओके स्पेस रिंग के आसपास से मुझे नॉनसेंस सोल वाले बंदे का और महसूस हो रहा है, यानी या तो मारने वाले या तो मरने वाले का पावर यहाँ पे नॉनसेंस सोल पे होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।